अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं हमारे दोस्त मोहसिन साहब। और ये क्या बिजली चली गई मोहसिन भाई? हाँ, जरा जी लाइट सर, आगे हाँ लाइट जी, बिजली शेड चली जरा गई सर। ऑन करें। पाकिस्तान है ना सर। मोहसिन साहब एक जी जी सक्सेसफुल सर। बिजनेसमैन हैं, ये साइलेज का काम करते हैं। और मेरे लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी थी, क्योंकि मेरा कोई फार्मिंग वगैरह से कभी वास्ता इतना ज्यादा नहीं रहा। तो मेरे लिए बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। मैं अभी इनकी बल्कि एक वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर, मीनवाइल ब्राउज करके। मोहसिन साहब ने आज अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और उसमें अपनी फर्दर माशाल्लाह इनका ही इज डूइंग वेरी गुड, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। एक तो आप लोगों में से किसी को साइलेज चाहिए हो, जो चारा होता है ये 1 साल तक महफूज रहता है। और इसकी तमाम तर इंफॉर्मेशन मोहसिन साहब से आप ले सकते हैं। तो आप इनसे जरूर रब्ता करें। आप इस कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या इस कारोबार को समझना चाहते हैं, या कोई आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं साइलेज की, जो कि गल्फ में भी होती है, ओमान में भी होती है, किन किन मुल्कों में होती है मोहसिन मियाँ? जी सर, ये यूएई में जाता है, सऊदीया में जाता है, और ये सेंट्रल मिडिल ईस्ट में जाता है सर। अच्छा, ये इन मुल्कों में हाँ जी, होती है। अफगानिस्तान में अगर होता है। आप लोग इसकी एक्सपोर्ट जी करना चाहें, क्योंकि मैं तो अपने मुल्क की एक्सपोर्ट के लिए तो मैं कुछ भी बोलने को तैयार हो जाता हूँ। मोहसिन भाई अपना मोबाइल नंबर बोलें ताकि मैं यहाँ पे लिख ही दूं। 0332 0332167 167 2277। 2277। आई रिपीट, 0332167 ठीक है जी, ये नंबर। जी सर। जी जी ये जी सर। आपके नाम के आगे आ रहा है, मोहसिन के नाम के आगे वीडियो में नंबर आ रहा है 0332167 आप इस पर इन्हें फोन भी कर सकते हैं। और इनकी कुछ वीडियोस जो हैं वो लगी हुई हैं एक यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये मुझे बता रहे थे, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूं, ताकि आप उधर से भी इनको देख सकें। आप कुछ बताना चाहेंगे इस काम के बारे में? मैं सर। हाँ जी, कोई लोगों को बताना चाहेंगे कि अ, इसके फायदे और इसकी मार्केट किस तरह से हो सकती है ज्यादा, सर ताकि आपसे राब्ता करें। एक्चुअली सर, असल ये है कि अभी आपको पता है हर चीज मॉडर्नाइज हुई जा रही है। जी। और वो पुराने लोग रहे नहीं कि जो ज्यादा मेहनत कर सकते हो, चारा काट रहे हो, चारा लेके आ रहे हैं। या अब दूसरी बात ये है कि ये डेयरी सेक्टर बहुत ज्यादा ना, हमारे पाकिस्तान से जो मीट एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत बहुत ज्यादा मीट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो उसकी वजह से लोगों को, मतलब लोग ये शहरी देखें जो लोग हैं जनाब, ना, ये ज्यादा आपको पढ़े लिखे वीडियो लोग। पे नजर आ रहे हैं, ये भाईजान खुद ही है मोहसिन साहब। और ये जी जी सर। ऐसे चारा ये बंधा हुआ होता है, और ये 1 साल तक कहते हैं कि ये सेफ रहता है। इसकी रिसर्च आप खुद भी कर सकते हैं। आपको मैंने ये बताया कि आप इनके साथ खरीद भी सकते हैं, इनका नेटवर्क बढ़ रहा है। इनको मैंने मशवरा दिया सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी करने का। ये इस तरीके से देखें, ये पैक हो रहा है, ये पैकिंग मशीन है, इसके अंदर ये पैक हो रहा है, आपको वीडियोस नजर आ रही होंगी। बाकी आप इनके साथ मोबाइल पे रब्ता करेंगे तो ये आपको कंप्लीट डिटेल्स जो है वो देंगे। और इनकी बड़ी जल्दी कंपनी, हमारी कंपनी जो है वो इनको इंशाल्लाह ताला गाइड करेगी कि ये किस तरह अपना सेटअप जो है वो प्रोफेशनली अपने आप को ई कॉमर्स में भी मार्केट कर सकते हैं, कि इनके एंड यूजर तक पहुंचे। कुछ इनके बिजनेस इश्यूज थे, कुछ ये बनाना चाह रहे थे कि कस्टमर सर्विस के लिए इनका स्टाफ जो है वो कोऑर्डिनेट करे। तो मोहसिन, आपको कोई बिजनेस आइडियाज मिले, कुछ फायदा हुआ आपको? जी सर, सर बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ, और बहुत सी नई बातें भी सीखने को मिली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 28 सितंबर को फिर मीटअप में आ रहे हैं 4 बजे आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर सर, बिल्कुल वहां आएंगे। में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी, आपके साथ तस्वीरें भी खिंचवाएंगे, आपके साथ गपशप भी लगाएंगे। और मजीद चीजें जी आपको सर। बताएंगे, जीआईएस की लिस्टिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे, अजरबैजान के बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को, और पाकिस्तान की जो बात ये बता रहे हैं मेरी समझ में 1 मिनट में आ गई है, कि जो डेयरी फार्मों का मालिक है या बकरे जो पालते हैं ईद पे, ईद उल अजहा के ऊपर, जो उसको सेल करने के लिए या जानवर पालते हैं, उनके लिए चारा काटना और चारा संभालना एक बहुत बड़ा इशू है। ये मैंने देखा जिस तरह ये बैग में पैक है, तो मेरा ख्याल है ये वाटर प्रूफ होता होगा, इससे कोई वाटर प्रूफ बारिश सर। पानी से कोई इसको नुकसान नहीं होता कुछ होगा। भी नहीं। तो कुछ भी इसको नहीं, धूप से भी नहीं, पानी से भी नहीं। तो इसको आप बड़े आराम से जो है वो ओपन एयर में अगर आप स्टोर कर सकते हैं, और पैक फॉर्म में चाह रहा है और वो 1 साल तक फ्रेश रहता है, तो मुझे तो पता ही नहीं था इतना गंद डाला होता है लोगों ने ईद के दौरान।
मैं तो खुद अपने जानवरों के लिए इनको कहूंगा कि यार एक वो बोरी जो है वो भेज दो, और उसके चार्जेस मेरे से ले लो, एक जी पिकअप सर। वो आ जाए। तो ये मतलब आप में से जितने लोग ये बिजनेस करना चाहती हैं, जानवर से रिलेटेड बिजनेस, देखें मैं कोशिश क्या कर रहा हूं, मेरा ख्वाब क्या है। ये मेरे शागिर्द हैं, मुझे क्या जरूरत है इन्हें जीआईएस में बुलाने की, मुझे क्या फायदा, फराज साहब की कंपनी बनने का मुझे क्या फायदा। वो सर पाकिस्तान भी तो मेरा है, ये भी तो मेरे हैं, ये भी तो मेरे बच्चे हैं। ये चाहे उम्र में मेरे बराबर हों, मुझसे छोटे हों, मुझसे बड़े हों, मैं इनका टीचर हूं। हम पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। अब देखें मेरी ख्वाहिश क्या होगी, मैं मोहसिन को क्या समझाना चाहता हूँ जीआईएस के दफ्तर में बुला के, मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि यार तुम अपनी कंपनी लिस्ट कराओ, ट्रेडिंग कंपनी लिस्ट कराओ। 2.5 करोड़ में जेम बोर्ड पे कंपनी लिस्ट हो जाती है। तुम अपने साथ अब देखो ये कैसे कंपनी लिस्ट करा सकते हैं, 2.5 करोड़ से 25 करोड़ पे कैसे जा सकता है। मैं अगर मुझसे हूं, मैं क्या करूं, मैं सबसे पहले एक डेयरी फार्म वाले के साथ बात करूं कि यार 50% शेयर तुम लो, 50% मैं लूं, हम ये साइलेज का काम करते हैं, तुम्हें मैं इंतहाई डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ये देता हूँ साइलेज, और तुम जो मिल्क में जो मिल्क जहाँ देते हो, हम इस कंपनी के अंदर ये काम शुरू करते हैं, तुम इन्वेस्टमेंट करो, आधी तुम्हारी आधी मेरी, ये लो पकड़ो 1.25 करोड़ के शेयर, और स्टॉक मार्केट पे लिस्ट कर दो। अब जब स्टॉक मार्केट पे आप लिस्ट हो जाती हैं, जैसे जीआईएस का हमारा फ्यूचर प्लान है कि जल्दी से जल्दी हमने उसे मेन बोर्ड के ऊपर लेकर आना है। अब 2.5 करोड़ के ये दो पार्टनर हो गए, इन्होंने क्या किया, पब्लिक से 2.5 करोड़ रेज कर लिया, पब्लिक से 2.5 करोड़ रेज कर ईमानदारी से, उसके सारे अकाउंट्स ईमानदाराना होते हैं, वो आपके ऊपर अकाउंट आते जी हैं, जी। हर चीज आती है। अब ये कंपनी चली गई 5 करोड़ पे, यानी डबल हो गया साइज। उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ते शुरू कर दिए, और उनको कहा कि यार आप शेयर होल्डर बन जाओ हमारी कंपनी के, आप हम कोई सप्लायर आपका शेयर होल्डर बन जाएगा। तो वो जो कैपिटल है, देखिए किसी भी कारोबार को, जिस आदमी ने जिंदगी में कारोबार किया हो, कारोबार करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस प्लान, उसके बाद क्लाइंट्स, उसके बाद कैपिटल। क्यों जी, सही कह रहा हूं मैं मोहसिन साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जो सर। आप 10 लाख से खेल सकते हैं, वो करोड़ वाला आपको चित कर देगा, और अरब वाला जो है वो तो आपकी हवा ही निकाल देगा करोड़ वाले की। जी बिल्कुल सर, तो ऐसे ये ही है सर। इस तरीके से, अब इसका फायदा क्या होता है, मैं कॉर्पोरेट को इतना पसंद क्यों करता हूं, मुझे इस काम से इतना मोहब्बत क्यों है, इश्क क्यों है, कि यार एक आदमी लाख रुपया महीना कमाने वाला भी उसमें 10,000 रुपया महीने के शेयर लेके उस कंपनी में पैसा कमाता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है। 1 करोड़ रुपए वाला बंदा उसके अंदर एक शेयर होल्डर होता है, डायरेक्टर बन के कुर्सी पे बैठता है, ठीक है ना। एक 10 करोड़ वाला जो है वो चेयरमैन बन के उनके ऊपर बैठा हुआ है, सब मिलकर काम कर रहे हैं और मुल्क तरक्की कर रहा है। और जी जितने भी मुल्कों ने तरक्की की है, उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के थ्रू की है। ये हमारे नेक्स्ट डोर जो है इंडिया है। कोरिया आप देखें, पूरे कोरिया को आपको पता है एक एक कंपनी बना गई है जिसका नाम है सैमसंग, और वो शुरू कहां से हुई थी, फूड से ही। उधर से उन्होंने शुगर मिल लगाई, उधर से वो इंजीनियरिंग सेक्टर में आए, उधर से वो चिप मैन्युफैक्चरिंग में आए। आपको पता है बुर्ज खलीफा और पेट्रोनस ट्विन टावर जो दुनिया की दो हाईएस्ट बिल्डिंग्स हैं, दोनों में कंस्ट्रक्शन जी का जी। काम सैमसंग ने किया है। बीस सही, बिल्कुल परसेंट सही बोल रहे कोरिया की जो एक्सपोर्ट है, 20% एक्सपोर्ट कोरिया की वो सैमसंग की है। 15% कोरिया हैं। के जीडीपी का सैमसंग का है। वो ये कहते हैं कि सैमसंग का प्रेसिडेंट जो है वो उनके मुल्क के प्रेसिडेंट से ज्यादा ताकतवर है। तो अगर सैमसंग बन सकती है, अगर ये टाटा ग्रुप बन सकता है, अगर अंबानीज बन सकते हैं, रिलायंस बन सकती है, तो पाकिस्तान में हम क्यों नहीं बन सकते। हम सिर्फ लड़ते ही रहेंगे, हम नारे ही मारते रहेंगे, हम गाने ही गाते रहेंगे, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। लेट्स सिट डाउन, लेट्स अंडरस्टैंड द इकोनॉमी, लेट्स बिल्ड द इकोनॉमी। आज आपके मुल्क के फिगर्स अच्छे हो रहे हैं, लेटेस्ट चीजें आ रही हैं। ये यहां से अगर चारा ही हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो किधर से किधर भाग जाएगी। ये आपके खेवड़ा माइंस पड़ी हुई है यार, भरी पड़ी है नमक, और नमक पुड़ियों में डाल के आप जी नहीं बाहर बिल्कुल। एक्सपोर्ट करते, इस कौम को बंदा क्या कहे। तो बहरहाल हम तो कोशिश कर सकते हैं कि आप लोगों को ये कहें, पाकिस्तान इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और इंशाल्लाह ताला अगर मेरे रब ने मुझे सेहत और जिंदगी दी, तो मैं ये साबित कर दूंगा अपने शागिर्दों के जरिए, एक एक बंदा अरबपति बनेगा, एक एक बंदा इंशाल्लाह कंपनी लिस्ट कराएगा, और मुल्क भी तरक्की करेगा और ये लोग भी तरक्की करेंगे। एनीथिंग यू वांट टू ऐड मोहसिन? सर नहीं सर, थैंक यू सर। दोबारा इनका नंबर ले लें, 033216722277।
जितने लोग भी चाहें, देखें जो फाइनेंशियल से आप लेन देन है, मैं उसमें आप लोगों का आपस में जिम्मेदार नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लेन देन की जिम्मेदारी लेता हूँ। वो पहले मेरे एक जी दोस्त सर। हैं अजरबैजान में, वो मेरे से नाराज हो गए हैं कि आप मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हैं। मैंने कहा मैं आपके खिलाफ नहीं बनाता, आपने कंपनी लिस्ट करने का वादा किया, आपने कंपनी लिस्ट नहीं की। तो लिस्टेड कंपनियों के लेन देन की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मोहसिन साहब के और आपके लेन देन की आपकी जाती रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये एक अच्छे आदमी है, कामयाब आदमी है, इनके साथ मिलकर आप काम करें, काम सीखें, या इनके साथ कोई पार्टनरशिप करना चाहें या डेवलप करना चाहें। और ये 28 को कहते हैं, वहां पे आ भी रहे हैं। 28 सितंबर को हमारा GIS में 4 बजे शाम को मीटअप है, आप सब भी आए, वहाँ मोहसिन से भी मिलें। मैं इसको जरूर वहां पे सबको इंट्रोड्यूस करा दूंगा, इनसे इनके काम के बारे में जानें, इनके साथ कोई पार्टनरशिप आपकी होती है, मुझे बहुत खुशी होगी। मुल्क तरक्की करे, आप लोग तरक्की करें, मेरे शागिर्द तरक्की करें, पाकिस्तान आगे जाए। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैज और फायदा पहुंचा सकूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।